अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी है चिकन रोस्ट। तो हमने क्या करना है, हमने लिया है चिकन, आप फुल चिकन भी ले सकते हैं और इस तरह से चिकन के पीसेस भी ले सकते हैं। मैंने कुछ लेग पीस लिए हैं और कुछ अलग से चिकन के पीसेस लिए हैं, ठीक है। ये ले लिए हैं और अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि हमने इस पर लगाना है सिरका लगाना है। 2 टेबलस्पून के बराबर सिरका लगाएंगे और फिर साथ में हम इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर नमक ऐड कर देंगे। नमक और सिरका हमने सब में अच्छी तरह से लगाना है। हाँ, पहले हम इसको लगा देंगे, इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे, फिर हाथ की मदद से हमने सब पीसेस पे इस तरह से अच्छे से लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है और इस तरह करने से ये होगा कि सब चिकन पे ना, सारे चिकन पे अच्छी तरह से लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक स्टेप करना है जो कि मैं यहाँ पे भूल गई थी, मैं बाद में करूँगी जब मैरिनेट हम इसको करेंगे। हमने क्या करना है, जो चिकन के लेग पीस हैं इन पे हमने कट लगा देने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि नमक और सिरका अच्छे से मैंने लगा दिया है। इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इसको इसी तरह से रख देंगे और फिर अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। और ये देखिए इसका थोड़ा सा पानी निकला है और अब हमने क्या करना है कि चिकन को हमने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है और वो जो चिकन का पानी रिलीज़ हुआ है वो हमने वेस्ट कर देना है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। रेड चिली ऐड की है 1 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर ½ टीस्पून, दड़ा मिर्च है 1 टेबलस्पून और नमक मैंने लिया है ½ टीस्पून और ज़ीरा मैंने लिया है 1½ टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। एक मैंने ली है कनौर क्यूब। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर है तो आप वो ऐड कर लें। लेमन जूस हमें चाहिए, 2 नींबू का जूस चाहिए और सोया सॉस और साथ में चिली सॉस चाहिए। अब हमने क्या करना है, एक बाउल लेना है, इसमें ये सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास लहसुन और अदरक का पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रेश ही जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और साथ में मैंने 2 लेमन के जूस के बराबर मैंने ऐड कर दिया है लेमन जूस। और अब यहाँ पे मैं कनौर क्यूब को इस तरह हाथ की मदद से मसल के इसको मैं इस जो स्पाइसेस हैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और अब हमने इसमें ऐड करना है सोया सॉस, 1 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून के बराबर ही हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सोया सॉस ऐड कर दिया है और अब हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। जब तक मैं ये ऐड करके मिक्स कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने सारा जो मिक्सचर है वो हमने बना लिया है और अब यहाँ पे मुझे याद आया था कि इस पर कट भी लगाने हैं, जो कि मैं भूल गई थी। तो फिर मैं इस स्टेज पे इस पर कट लगा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग जब इस पर सिरका और नमक लगाए ना, तभी पहले आपने इस पर जो है वो कट लगा लेने। और अब हमने इस पर थोड़ा सा ये जो पेस्ट हमने बनाया था ये लगाएंगे और सब जो है चिकन के पीसेस उन पे ये अच्छी तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सारा ही जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया था, सारा अच्छी तरह से मैंने वो बाउल साफ़ कर लिया और एक पीस लूँगी और जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ पे भी अंदर हमने अच्छी तरह से ये जो मिक्सर है मैरिनेशन का वो लगा देंगे ताकि अंदर तक इसका टेस्ट जाए, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोगों ने इस तरह से ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये है कि सारे पीसेस को मैंने मैरिनेट कर लिया है और अब इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप ऐसे करेंगे, इसको 1 घंटे के लिए रख लें या आधे घंटे के लिए रख लें, ठीक है। अभी यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए और अब हमने क्या किया है, ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया और नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसकी कोटिंग तैयार करनी है। कोटिंग हमने किसकी करनी है, हमने लेना है 1 कप मैदा और 1 कप के बराबर ही मैंने इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं कि छन्नी में डाल के इसको छान सकते हैं, ठीक है, बट मैंने इसी तरह से ऐड करके बाद में इसको मिक्स कर दिया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये तकरीबन 1 कप कॉर्नफ्लोर हो गया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम अपने जो चिकन के पीसेस हैं इनको कोट करेंगे। कोट कैसे करना है, बहुत ही इजी सा है। हमने बस इस पर इस तरह से
जो है वो कॉर्नफ्लोर और मैदा इस तरह से इसको स्प्रिंकल करना है और बस ये हमारा कोट हो गया। ये नहीं कि हमने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करके करना है कोट, ठीक है। तो बस इतना सा हल्का हल्का हमने इसको कोट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो बस ये इस तरह से हमने इस सब जो पीसेस हैं इसको कोट कर लेना है और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने सब पीसेस को कोट कर लिया है और अब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और फ्लेम को हमने हाई ही रखना है, लो नहीं करना। इससे ये होगा 1 मिनट के लिए हमने इसको इसी तरह से रहने देना है, इसको हमने नहीं हिलाना है और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद ये देखें इसकी कोटिंग जो वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी और फिर हमने इसको जो है वो दूसरी साइड पे पलटना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारा इसको डाले हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया था, तो मैंने इसको पलट दिया है। इसी तरह हम पलट के इस पर अच्छा सा ब्राउन कलर ले आएंगे। ये देखें बहुत अच्छा से इस पर कलर आ गया है और तकरीबन 7-8 मिनट इसको लगे हैं और हमारा ये चिकन ब्रोस्ट बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी तरह जो बाकी बच के थे वो मैंने कर लिया और जी ये हमारा मज़ेदार से चिकन ब्रोस्ट बनके तैयार हो गया। बहुत अच्छे से हमारा चिकन जो वो टेंडर भी हो गया था और अंदर तक इसका टेस्ट जा रहा था। तो साथ में मैंने थोड़े से राइस बॉयल कर लिए हैं और इसको मैंने सर्व किया है इमली और ख़वानी की चटनी के साथ। ये थोड़ी सी मीठी है और साथ में मैंने चिली गार्लिक सॉस जो है वो सर्व कर दी है। तो अभी ये देखें आप लोग को मैं करीब से दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है, अंदर तक टेस्ट आता है। अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो खैर जी इससे पहले कि ज़्यादा पानी आ रहा है मैं यहीं पे अपने वीडियो को कर देती हूँ। एंड आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो जी यहीं पे हम अपनी वीडियो को कर देते हैं एंड आऊँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को स्पेशली मामा जान के लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।